कोई गल नहीं तो जवाब देने वाली की भी छोटी कर दो हैं छोटी वाली की भी छोटी दे दो और छोटी वाली कौन ना पापा बड़ी नहीं छोटी वाली करें कैसे है वो दिवाली मनाने हैं पहला कर लिए खत्म आज फिर कर देना छुट्टी तो हर को जवाब दे के जाइए बेचारा फिर कौन पूछूगा सदैव को साथ में मदर पैसे देगा ना कुछ नहीं चलो मेरे को नहीं मिली टाइम में पुरानी है अच्छा वो भी आगे में किधर है चार पेजियां वाली है। अच्छा सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 14 असाइनमेंट का एक कल आप डिस्कशन की सी कि अगर दो स्लैब्स इन सीरीज है तो उन्होंने कॉमन इंटरफेस का टेंपरेचर निकालना। देखो ये वॉल हैज टू लेयर्स A and B each made of different material. Both the layers have the same thickness. तो आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो layers है A है और आ ਜਿਹੜੀ लेयर है B है। तो दोनों की थिकनेस सेम है X भी कह सकते हैं L भी कह सकते हैं Y भी जो मर्जी करो और वो की कह रहे हैं द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। तो अगर B दी थर्मल कंडक्टिविटी और A का कंपैरिजन करिए तो A दी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ डबल है। तो यहाँ यदि K कर लो तो यदि K/2 कर लो। फिर वो की कह रहे हैं अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल इज 36 डिग्री सेल्सियस। तो आ डिफरेंस कितना 36। हाँ तो मतलब अगर आ टेम्परेचर थीटा वा तो आ थीटा प्लस टेम्परेचर डिफरेंस 36 डिग्री। और वो की कह रहे हैं वो कह रहे हैं कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए। तो असी सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस आ वाला दसना। हुण ए दी लेफ्ट साइड का टेम्परेचर कितना 36। तो आ कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर पता लग जाए इनू आपां कह देंगे थीटा डैश। तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए कितना हो गया ये दोनों लेयर्स आपस क्योंकि इन सीरीज है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ Q by T सेम है, मतलब जितना Q by T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू A है उतना ही Q by T रेट ऑफ फ्लो ऑफ थ्रू B है। सीरीज चैनल हो हम सिर्फ A का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना लिखीदा? कल दसिया ही ना K A इत्थे है डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ओवर थिकनेस और B का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना? इसका टेम्परेचर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एरिया टेम्परेचर डिफरेंस over thickness on K A X कैंसल आउट हो गया, ब्रैकेट खोलिए 2 थीटा प्लस 72 माइनस 2 थीटा डैश इज इक्वल टू आ थीटा जब इस तरफ आएगा 3 थीटा, आ इस तरफ चला गया तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई? एक्चुअली उन्हें टेम्परेचर डिफरेंस 36 दिता हुआ ना, इस करके ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੀਟਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 36 ਹੋ ਗਿਆ। तो ਅਸੀਂ कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर नहीं निकालना, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है क्रॉस लेयर ए। तो आ थीटा डैश की वैल्यू माइनस तो थीटा माइनस थीटा कटे गए 36 माइनस 24 तो ए लेयर दे क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 12 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, तो ये भी हो जाना। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ो। कितनी लेयर्स है? दो। दो लेयर्स है, एक दा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है, दूसरे दा 2K है, एक साइड का टेम्परेचर T2 है, एक का T1 है, आ X है, आ 4X है। तो असी की निकालना है इहदे विच? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब Q by T वो सानू गिवन है कितना A T2 माइनस T1 K by X into F, और इस फार्मूला च F की वैल्यू निकाल दी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये जी स्लैब है
एक कंपोजिट स्लैब है, मतलब दो अलग मटेरियल ਨੂੰ जोड़ के बनी और सीरीज च दोनों, क्योंकि इदा जानी हीट, तो टोटल रेट ऑफ फ्लो Q by T या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू फर्स्ट स्लैब या थ्रू सेकंड स्लैब, ये सारे की है इक्वल सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਲੈਬਸ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ Ks ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ L1 plus L2 over Ks is equal to, इतना ही सी ना, आही सी। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਆ K1 ਸੀ ਔਰ ਆ L1 ਸੀ, ਆ K2 ਸੀ ਤੇ ਆਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ L1 हो गया, L2 K1 K2 वैल्यूज पुट करती हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। ਹੁਣ आ है 5x over Ks x over K plus 4x over 2K, के एलसीएम आ गया। ये सारा मैथमेटिक्स ही है। तो 2 plus 4 3 by K, तो Ks की वैल्यू आ जानी 5 by 3 सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ Ks ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। यही बनू ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਲੈਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ K ਹੈ ਦੂਸਰਾ 2K ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਲੈਬ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੈ और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਉਹ Ks ਹੈ। ਹੁਣ इस स्लैब का लेफ्ट साइड का टेंपरेचर T2 है, राइट साइड का T1 है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किहदे बराबर आऊ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हुंदा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टेंपरेचर डिफरेंस ओवर डिस्टेंस। तो Ks की वैल्यू कितनी है 5 by 3K। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ Q by T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ A A K K T2 minus T1 X, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 by 3 है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? A system consists of two concentric spheres of radii r1 and r2 kept at temperatures T1 and T2 respectively. Concentric spheres समझते हैं? कि एक स्फीयर है और आ दूसरा स्फीयर है, दोनों के सेंटर्स कॉमन है और एक स्फीयर का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 और एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का, और आपका निकालना की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? तो आ मैं लाल रंग की एक स्फेरिकल शैल बना रहा ਤੁਹਾਡੇ सामने। तो आ वाला ਜਿਹੜਾ स्फीयर है ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ रेडियस r1 है, बाहरला r2 है ना, ये ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ स्फेरिकल ਸ਼ੈਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ। ठीक है, हुण आ जिहड़ा लाल रंग का स्फेरिकल शैल है, तो इत्थे सानू तीन शैल नजर आ रहे, 1 2 3। और मजेदार गल की है, जिहड़ी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, जे कोई पूछे इस शैल का कितना, Q बाय T, और इहदे च भी ਇਹਦਾ मतलब ये सारे शैल्स कितना जुड़े हैं? सीरीज से। ठीक है, और टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी सेम है। तो हुन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q बाय T कितने बराबर होता? K A डेल्टा T बाय dx कह लो, है ना। पर जदों आप इतना लिखते हैं तो dt या dx की है बेसिकली, हाँ, और a की है a की है। हुण आ जिहड़ा लाल रंग का शैल अज्यूम कीता, तो आप मान लेंगे इहदा रेडियस कितना वा r। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਲ रंग का स्फेरिकल शैल है, ਇਹਦਾ रेडियस अगर r है तो ਇਹਦਾ सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, और ये शैल बेसिकली की है भी इतना दे बहुत सारे बरीक बरीक जे शैल्स ने मिलके सिस्टम बनाया वा। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ थिकनेस है, मोटाई है, ये भी बड़ी छोटी होगी, dr। और dt की है टेम्परेचर, ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ टेम्परेचर डिफरेंस।
तो आ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है, अच्छा ਜਿਹੜਾ Q/T रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन च टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ते हर पोर्शन दा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की होगा कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब Q/T, ਇਹਨੂੰ Q/T या dQ/dt भी लिख सकते हैं, स्मॉल होने करके ये कांस्टेंट है। तो आ ਜਿਹੜਾ पोर्शन है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤਰ, dQ/dt इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो dr k 4 pi r square is equal to dt। वो क्यों? वो इस करके सानू पूरे शैल दी चाहिए है, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट करने लगे असी इस पॉइंट तो लेके इत्थे तक जाना। तो आप टेम्परेचर डिफरेंस कितना, तो जे आप इधरों इधर नूं चलदे हैं, इस तरफ तो इधर T1 तो, पर आ वाली इंटीग्रेशन किहदे लई है, रेडियस लई। तो जदों आप इत्थों चलांगे तो इस पॉइंट का रेडियस कितना, और इधर अच्छा आ कांस्टेंट फैक्टर्स बाहर निकाल लें, dQ/dt 1/4 pi k, अंदर की बचे है dr/r स्क्वायर। तो dr/r स्क्वायर ਨੂੰ इंटीग्रेट करो तो -1/r, dt ਨੂੰ इंटीग्रेट करो तो t, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। dQ/dt 4 pi k, आ माइनस साइन इधर भेज देंगे, T2 माइनस T1, 1/r की जगह 1/r2 माइनस 1/, तो dQ/dt की वैल्यू निकाल लो, बाकी सारियां टर्म्स दूसरी साइड पे तो माइनस कितना है, इंटीग्रेट करना है dr/r स्क्वायर में। हो गया भाई। और लिखो when two slabs are connected in parallel, कल सीरीज वाला कितना सी, आज पैरेलल वाला खत्म करिए टॉपिक।
न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। When two slabs are connected in parallel, आ देखो आ बढ़न लगी है पहली स्लैब आ बन गई दूसरी स्लैब। तो देखो अगर आप दो स्लैब्स अलग है जे तो इतना जोड़ दीजिए इतना इधरों हीट एंटर करे और इधरों बाहर निकले तो हीट इको रस्ते च जा रही है, ये दोनों है सीरीज पर जे इतना जोड़ दिए ये पैरेलल च मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली स्लैब पे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ लेफ्ट हैंड्स इको पासे जुड़े हैं, राइट हैंड्स भी ये दोनों पैरेलल। तो आ वाला केस है तो मतलब लेफ्ट हैंड्स का टेंपरेचर है T1 कह लो या तुसी अगर आ T कहना तो यार T प्लस। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों स्लैब्स की थिकनेस की है सेम पर एरिया अलग अलग मान सकते और मटेरियल अलग होने करके K1 K2 भी अलग हो गए। हुण होना की है पुत्र जे आपां फर्स्ट स्लैब की गल करिए तो फर्स्ट स्लैब का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की है K1 A1 डेल्टा T बाय X और दूसरी स्लैब का A2 डेल्टा T बाय X और जे कोई कहे कि दोनों स्लैब्स दे विच टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो वो किहदे बराबर आना LE प्लस तो जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन च की सी कि जिन्ना पहली स्लैब का रेट ऑफ फ्लो सी उन्ना ही दूसरी का सी उन्ना ही टोटल सी पर इत्थे इदा नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन च पहली स्लैब का रेट ऑफ फ्लो दूसरी का रेट ऑफ फ्लो और टोटल रेट ऑफ फ्लो च फर्क है और टोटल रेट ऑफ फ्लो इंडिविजुअल रेट ऑफ फ्लोज दे सम दे बराबर है। अच्छा ते जे कोई कहे इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कढो दसिया होया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ते रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट इलेक्ट्रिक करंट इको कंसेप्ट ही है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक च 9th या 10th क्लास तुसी पढ़िया सी कि अगर दो कंडक्टर्स पैरेलल च होन
ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1/rp is equal to ਉਹ ਹੀਟ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ RH ਲਿਖਦੇ ਆ L K A ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ 1/RH A by ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਓ ਪਟਾਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ 1/R1 तो 1/R1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ K ਹੈ K1 A ਹੈ A1 ਲੈਂਥ ਹੈ X X ਕਹ ਲਓ L ਕਹ ਲਓ 1/R2 ਲਈ K2 A2 जबकि 1/rp ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ K ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Kp ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Kp ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਲੈਬ ਦਾ K ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ A1 ਪਲੱਸ ਪਰ ਥਿਕਨੈਸ ਇਹਦੀ X ਹੀ तो इसका मतलब Kp K1 A1 plus K2 A2 over तो Kp कटन दा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालने दा ये फार्मूला Ks ਦਾ ਕੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ क्वेश्चन देख लो नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्वेश्चन 1 की है एक सिलेंडर है आ देखो एक सिलेंडर है उसका रेडियस कितना वा R और ये सिलेंडर जिस मटीरियल का बनया ਉਹਦਾ थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू कितनी है K1 अगली सिचुएशन होती है ਇਹਦੇ आले दुआले एक डिफरेंट मटीरियल दी लेयर है सिलेंड्रिकल शेप तो हुन वो आपां जेडी आउटर लेयर है ओदा रेडियस कितना 2 ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ A2 ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ देखो ये दो डिफरेंट मटेरियल्स हो गए ये दोनों डिफरेंट मटेरियल्स का लेफ्ट हैंड एक पासे जुड़े राइट हैंड ये आपस में कितना कनेक्टेड है इन पैरेलल समझ गए इन पैरेलल तो जे इन पैरेलल है
आ जिहड़ा काले पोर्शन वाला ये A1 एरिया कितना निकलू पाई आर स्क्वायर यही है कि नहीं है ना। पर जेड़ा A2 है वो किहदा एरिया है लाल रंग वाले का ये कितना निकलू पूरे एरिया चों काले वाला एरिया पूरा एरिया कितना बनया माइनस अपा इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कढना A1 A2 दी वैल्यू इत्थे पुट करो Kp आ गई क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन दी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी देखो लिखा स्टेटमेंट तो पता लगना जो भी है देखो K1 plus 3K2 over 4 आ गया ना इंपॉर्टेंट केसेस है। चलो हुन लास्ट टॉपिक ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन रह गया सी ਵਿੱਚੋਂ हाँ लास्ट वाला तो एक लाइन का ही है फोर्थ है ना जेड़ा फोर्थ क्वेश्चन है ना ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ आर्टिकल ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ तो हेडिंग बना लो टाइम टेकन for the formation of ice layer. Time taken for the formation of ice layer. On ice layer जड़ी है over the surface of water body, lake कह लो, over the surface of लेक या ओशन या रिवर। हुण आ देखियो पुत्र सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट की है आ है वाटर, ठीक है ते आ है सराउंडिंग्स, ठीक है। और जिस तरह सर्दियां आ रही हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर रात का टेम्परेचर घटना शुरू हो गया, अपने का ज्यादा नहीं घटना 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री, पर कई एरियाज है जिथे कि रात का टेम्परेचर कितना हो जाना कोल्डर रीजन -10 डिग्री -20 डिग्री -50 डिग्री इतना हो गया ना। अपने नहीं जाना साइबेरिया वाल चल जा है ना, पोल दे कोल चल जाओ
ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਮਾਈਨस 50 डिग्री माइनस 20 जो भी है। तो इनू आप दिमाग च माइनस रख लेना, उदा इनू की रखते हैं थीटा ही रखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल आएगा तो आप थीटा की वैल्यू माइनस च पुट करांगे जो दी हुई है। अच्छा हुण होना की है कि जदों सराउंडिंग दा टेंपरेचर नेगेटिव है उस वक्त भी आ जिहड़ी वाटर बॉडी है ਇਹਦਾ नीचे ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ, 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, समझ गए। तो बर्फ की लेयर आप हरे रंग की बना देने हैं, ग्रीन कलर भाई आ आइस, और ये आइस की थिकनेस है dx, सॉरी x। हुण इदा नहीं है कि जे मान लो अज टैंपरेचर है -50 डिग्री ते असी देखिया कि आ बर्फ की लेयर हैगी है सपोज 2 सेंटीमीटर थिक, मतलब x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। तो कल नू अगर आइए तो कल नू ये टैंपरेचर -50 ही है ते बर्फ की लेयर 2 सेंटीमीटर नहीं, वो होर अगे नालों थोड़ी होर मोटी हो चुकी होनी, समझ गए। तो हुण बेटा वो क्यों हो रहा, क्योंकि आ टेंपरेचर जदों पानी ने बर्फ बनना तो जिस हिस्से ने होना, मैं ना थोड़ा जिहा लाल रंग का इस्तेमाल करता हाँ, आ जिहड़ा लाल रंग का पानी है ये हुण बर्फ की लेयर बनन जा रहा है। और पानी ने बर्फ च कन्वर्ट होने तो पहला उसका टेंपरेचर की हो जाना 0 डिग्री सेल्सियस, फिर उन्हें बर्फ बनना। तो इसका मतलब आ जिहड़ी आइस लेयर है उहदे ऊपर सराउंडिंग वाला टेंपरेचर है पर नीचे 0 डिग्री सेल्सियस। हुण आ जिहड़ी लेयर है इसकी थिकनेस कितनी मान ली आपां, dx। x पहले ही ऑलरेडी बर्फ बन चुकी है लेयर, ते हुण उस तो अगली लेयर बननी शुरू हुई है, उसकी थिकनेस dx है। हुण बर्फ तो बनूगी ना जेकर आ जिहड़ा पानी है लाल रंग का, इहदे वल्लों हीट सराउंडिंग वाल नूं जाए, क्योंकि हीट ने हमेशा किधर नूं जाना, हायर टू, और 0 डिग्री ज्यादा वा नेगेटिव टेंपरेचर घट है। तो जदों आ हीट इधर नूं जाएगी तां बर्फ बनेगी पानी तो, पर पानी तो बर्फ बनाने लिए की चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, हीट, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास केदा उन्ने पानी का जेड़ा बर्फ बनया आइस बननगे। तो साडा जेड़ा पानी है वो केड़ा आइस बन रहा हुण साडे सामने है लाल रंग वाला, ठीक है। तो क्योंकि आपां बी क्यू स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं, इसका मतलब इतने मास को भी डीएम लिखदा। डीएम का मतलब आ लाल रंग वाले पानी का मास, पर मास का हुंदा वा पुत्र वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम की है, वॉल्यूम हुंदा थिकनेस इनटू एरिया, एरिया ते नाल आ गई थिकनेस, क्योंकि आ लाल रंग का एरिया कितना लेना आपां, जिन्ने झील दे पानी के ऊपर बर्फ जमी है वो वाला एरिया, थिकनेस।
थिकनेस, तो थिकनेस इनटू एरिया वॉल्यूम, डेंसिटी पानी दी और LF ਇਹ dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੀਟ ਲੰਘਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਹੈ x ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਸਲੈਬ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਆ ਸਲੈਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਲੰਘਣੀ ਹੈ। तो K ਆਈਸ, ਸਾਡੀ ਸਲੈਬ ਇੱਥੇ ਆਈਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ dq by dt ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, KA temperature difference over इतने ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, dq ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ, A dx, K ਕਿਹਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਚੋਂ, एरिया A है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना स्लैब का, स्लैब के ऊपर टेम्परेचर नीचे 0, तो 0 ज्यादा वा, थीटा घट है ना, थीटा नेगेटिव जो अपन नेगेटिव साइन नहीं लिया, वो तुसी न्यूमेरिकल च ले लेना ना। ते dx की हुंदा, ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਚੋਂ ਹੀਟ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ, ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x, ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆ x ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, x dx rho w lf k ice, और इधर माइनस थीटा भी नाल इधर ले आइए, तो dt कला इधर ले गए। हुण आ सारे फैक्टर्स ना कांस्टेंट्स है, तो अगर आप इनको इंटीग्रेट कराएंगे तो टाइम टेकन आ जाएगा। ਹੁਣ टाइम टेकन इंटीग्रेट करन तो पहला लिमिट्स देखनियां पैणियां है, और लिमिट्स दे ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ स्टेटमेंट पे। आ जाओ स्टेटमेंट वाला, आ जाओ पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ो, लेक के ऊपर ऑलरेडी आइस की थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, तो नोट करो थीटा -10 डिग्री सेल्सियस, है ना, कर लिया, नहीं एक्स नहीं कर, एक्स की है, एक्स नहीं कहना, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x1 x2 t1 t2 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ t, मतलब स्टार्टिंग ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ x1 ਤੇ आफ्टर टाइम t थिकनेस हो गई x2, तो वो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 सेंटीमीटर, तो x1 है 10 सेंटीमीटर। अच्छा K आइस कितना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.004,
ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ LF, ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਆਈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋ W ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ rho W LF थीटा K आइस ਇਹ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ। x1 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਰਫ਼ ਦੀ, ਡਬਲ ਮਤਲਬ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x2 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 20 ਸੈਂटीमीटर। तो x1 10 सेंटीमीटर, x2 20 सेंटीमीटर ਤੇ t ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਅਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥਿਕ ਹੈ ਆਈਸ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो x1 ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ 0 ਤੇ x2 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ 0 ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ x2। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ x1 10 ਹੈ ਤੇ x2 20 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ x1 x2 ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ t, dt ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਉਹ t ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ d ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤ rho w LF minus theta K ice ਤੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣਾ x2 square minus, क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन x square by 2 हो जाना ना, तो नीचे 2 है x2 square minus x1। चलो तो आ फार्मूला बड़े काम का है। आठवां क्वेश्चन का आंसर लिख लो। इंपॉर्टेंट है 8th। तो माइनस थीटा पहले तो मतलब माइनस 10 डिग्री हो की को थीटा प्लस हो जाना ना। वो कह रहे हैं why it is hotter at the same distance over the top of fire than it is on its sides। की मतलब आ देखो सुनो इधर जिदा मान लो अगर इथे अग जल रही, तो इस जिथे अग जल रही है जिदा ਤੁਹਾਡਾ गैस स्टोव ही है, स्टोव ਨੂੰ ऑन करो है ना, अग जलन लगू तो 20 सेंटीमीटर राइट साइड दे ते 20 सेंटीमीटर ऊपर हाथ ਨੂੰ रख के देखो थोड़ी देर ले, ज्यादा नहीं, तो देखियो भी ज्यादा सेक किथे लग रहा कंपैरेटिवली, कंपैरिजन करना वा तो साइड ते सेक घट लगूगा, ऊपर थोड़ा ज्यादा लगेगा। वो क्यों? क्योंकि साइड वाल जिहड़ी हीट पहुंचनी है ना वो पहुंचनी है, क्योंकि आपां दस्सिया 3 तरीके हुंदे आ ट्रांसफर दे हीट दे, तो उन्हां विचों साइड वाल जिहड़ी हीट पहुंचनी है वो मेनली किहदे करके पहुंचनी है, रेडिएशन करके साइड वाल ते थोड़ी कन्वैक्शन करके, ठीक है, कन्वैक्शन करके थोड़ी, पर कन्वैक्शन करके साइड वाल का मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी इन द सेंस नामात्र ही है, पर ऊपर रेडिएशन करके तो आनी है, पर कन्वैक्शन करके भी बहुत ज्यादा हीट आनी। क्यों? क्योंकि हवा ने गर्म होके, गर्म हवा ने किधर नूं जाना, ऊपर नूं जाना साइड वाइज। इस करके जे तां प्रैक्टिकली देखांगे
ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫੋਰਸਡ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਟॉप ऑफ फायर 8 ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ, ਐਟ ਦਾ टॉप ऑफ फायर heat reaches by two modes, first one radiation and second one convection. While on side heat reaches only by radiation mode, क्योंकि हवा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, तो कंडक्शन ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹ 1 ਮਾਰਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ